ऐसा कहा जा रहा है कि वीआईपी रूट था, नहीं खोला गया। अगर वो खोल दिया जाता तो शायद हादसा बच सकता था। तमाम अखाड़े स्नान नहीं कर पाए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, बाद में स्नान करने के लिए मनाया गया, समझाया गया। ऐसा कुछ हुआ था? अब बात यह है कि ये सब क्या हुआ, ये तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। जब हम लोगों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का वक्तव्य सुनाई दिया 10:20 पे कि कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज हो रहा है और शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें, तो हम लोगों ने समझा कि अफवाहें बहुत तेज़ उड़ी हुई हैं और हम लोगों को ये लगा कि मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए कोई दुष्ट प्रकृति के लोग इस तरह की अफवाहें आज मुख्य पर्व के दिन उड़ा रहे हैं। ऐसी अवधारणा बना करके हम लोगों ने जा करके स्नान आदि किया और स्नान करके हम लोगों ने माहौल को पलटना चाहा। आप देखिए शंकराचार्यों का योगदान, तीनों शंकराचार्य एक साथ समवेत होकर के जा करके वहाँ स्नान करके और उस सूचना को पब्लिक करके उन्होंने वातावरण को पलटने के लिए एक योगदान किया। वो हम लोगों ने किया कि जिससे धारणा बदले, लोगों का मन का उत्साह जो टूट गया है फिर से खड़ा हो सके। फिर उसके बाद अखाड़ों ने भी उस मामले को आगे बढ़ाया और फिर लोगों को थोड़ा बल आया। तो ये सब संतों की तरफ से तो किया गया। लेकिन उल्टा शंकराचार्यों पर हमला बोला जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रोल ऐसी आर्मी है जो आप पर हमला बोल रही है और ये कह रही है कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, आप लोग को सहयोग और समर्थन की अपेक्षा की जाती है आपसे। नहीं, सहयोग और समर्थन ही तो कर रहे हैं। हम अभी बता रहे हैं कि हम लोगों ने जब वातावरण पूरा बिगड़ चुका था, निराशा छा चुकी थी, ऐसे समय में 3 शंकराचार्य ही थे जो इकट्ठा होकर के जा करके स्नान करके वातावरण को पलटते हैं। आप अध्ययन करा लीजिए। कल का जो आप बोल रहे हैं इसको लेकर आप पर हमला किया जा रहा है, इस पर आप पर सवाल उठाया जा रहा है। कल का जो वातावरण पूरी तरह से नीचे गिर गया था उसको किसने उठाया? उसको शंकराचार्यों ने उठाया। इसलिए हम तो अपना योगदान कर रहे हैं और जहाँ तक सच की बात है, वो सच बोलना और लोगों के सामने सच ले करके चले जाना, ये कब से खराब हो गया है। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। मोक्ष ही तो है। अगर किसी को हम मोक्ष दे सके तो हम भी सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन हम ऐसे किसी जनता का नहीं, ये तरीका हम जनता को नहीं हम मोक्ष ऐसा देंगे। हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा धर्म कहता है शरीर धर्म का प्रथम साधन है, इसलिए इसकी हर तरह से रक्षा करो। रोज नहलाओ, रोज धुलाओ, रोज खिलाओ, रोज पिलाओ, इसकी सुरक्षा करो। थोड़ी भी बीमारी हो जाए तो दवा लो। ये हमारा शास्त्र कहता है कि इसको एकदम हर समय अच्छा रखो, शरीर को बचा के रखो। आत्महत्या से बढ़ के दूसरा कोई पाप नहीं है। ये सब हमारा धर्मशास्त्र जब कह रहा है तो हम कोई अगर इस तरह से मारा जाता है तो हम ये व्याख्या कर दें कि मोक्ष हो गया। तो भैया ये है कि अगर ऐसी कोई मोक्ष देने वाले और प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं और इन लोगों में से हैं जिनके वक्तव्य आप कह रहे हैं, तो आगे आएँ, घोषणा करें। हम कुछ लोग हैं, हम उनकी मदद करेंगे।